अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बायो की गेस्ट पेपर स्कीम्स शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद करती हूँ कि इसी में से आपका पेपर आएगा और फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। मेरे पास सब्जेक्टिव पेपर है। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी में सबसे पहले आपके पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है डिफ़ाइन बायोलॉजी। मतलब कि अगर आप बायो और उससे रेलिवेंट सारी उसकी ब्रांचेस और उसके अगर आप प्रोफेशंस जो हैं उनको अगर आप कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा और शॉर्ट के भी 2 से 3 पोर्शन क्लियर हो सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है डिफ़ाइन बायोलॉजी सबसे पहले। उसके बाद है एनाटॉमी, वो भी उसी की ब्रांच है। टेक्सानॉमी भी उसी की ब्रांच है। डिफ़ाइन जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ब्रांचेस हैं। पैरासाइट्स हैं। डिफ़ाइन फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, ये उसकी प्रोफेशंस में आ जाता है। फिर आपने डिफरेंस बताना है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी में। आफ्टर दैट राइट साइंटिफिक नेम्स ऑफ क्रो, फ्रॉग, मस्टर्ड, अनियन। अच्छा, ये आपके पास MCQs में भी पूछा जा सकता है और आता भी है हर साल में। नंबर 9 पे है डिफ़ाइन फोसल्स। फोसल्स की तारीफ करनी है। डिफरेंस करना है आपने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, ये बेसिक आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 में से ही हमारे पास है राइट अ नोट ऑन मुस्लिम साइंटिस्ट। वो आपने पढ़े हैं सारे, जाबर बिन हान, अबू अली सीना। वो एज अ शॉर्ट भी अगर आप देख सकते हैं तो वो एक दफ़ा देख लीजिएगा, वो आपका शॉर्ट का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा और लॉन्ग का भी हो जाएगा। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायो विद अदर साइंसेस, हम रिलेशन बताना है। कोई से 4 कैरियर्स बायो में हमने बताने हैं कि हम कौन से कैरियर्स अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर बायो की स्टडी के बाद। नोट बताना है हमने टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में। ये 4 बेसिक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपको पता है कि आपके पास सिर्फ शॉर्ट में है, तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास थ्योरी एंड लॉ में। ठीक है, हमने डिफरेंस बताना है थ्योरी एंड लॉ का। फिर हमारे पास है वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड बेटर देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा बेटर क्यों कंसिडर की जाती हैं। फिर हमने डिफरेंस बताना है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, ये लाजमी कीजिएगा, इनमें से यूजुअली पूछ लिया जाता है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन करनी है। व्हाट इज़ मेंट बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसके बाद डॉक्टर AFA की क्या ऑब्जर्वेशंस थी मलेरिया को लेके, करेक्टरिस्टिक्स हमने गुड हाइपोथेसिस की वो आपने पढ़ी नहीं है। 4 आपने पढ़ी, 4 भी अगर आप लिख देंगे तो वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाउ वी मेक हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डिडक्शंस, डिडक्शंस के बारे में बताना है। ये 11 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर लें, इंशाल्लाह आपका पोर्शन जो है वो बहुत ईजिली फर्स्ट पोर्शन क्लियर हो जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। दिस इज डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की हमने तारीफ़ करनी है। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस बतानी है बायोडाइवर्सिटी की। क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। क्लासिफिकेशन के एम्स बताने हैं कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है। रिलेशनशिप टेक्सानोमी एंड सिस्टमैटिक्स में बताना है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में हमने डिफरेंस बताना है। सिमिलरली हमने डिफरेंस बताना है न्यूट्रिशन मेथड्स इन प्लांट्स एंड फंजाई में कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। वाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम, वायरसेस को हम क्यों किसी किंगडम में इंक्लूड नहीं करते, या फिर उनको हम उनकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ये 2 तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद डिफोरेस्टेशन की तारीफ़ करनी है आपने। हाउ द साइंटिस्ट गिव साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम कैसे दिए। मनेरा की डेफिनेशन करनी है और 5 किंगडम सिस्टम के नाम बताते हैं। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आते हैं जी। हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर इफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, और ये यूजुअली पूछा जाता है कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो बायोडाइवर्सिटी पे असरअंदाज होती हैं। राइट द एम्स एंड रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हमने एम्स भी बताने हैं और उसके रूल्स भी बताने हैं। ठीक है, एम्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन एंड गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये चौथा चैप्टर आ जाएगा सेल टिश्यूज़ एंड सेल्स में। सबसे पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल थ्योरी और उसके प्रिंसिपल बताने हैं। ठीक है, राइट द फंक्शंस ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट।
हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनमें हमने डिफरेंस बताना है। ये तीनों की डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, दैट इज़ द डिफरेंस। सॉल्यूशंस में व्हाट इज़ द गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कम्प्लेक्स, इसकी डेफिनेशन करनी है। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से क्या मुराद है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, इनमें डिफरेंस ही पूछा जाता है यूजुअली। आगे है राइट द नेम्स ऑफ टू टिश्यूज़ फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन से दो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उनके नाम लिखने हैं। फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस की डेफिनेशन करनी है या डिफरेंस पूछ लिया जाता है। प्लाज्मोडेस्मेटा की का फंक्शन बताना है हमने। डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है। मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन में क्या फ़र्क है। इसके जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। राइट अ नोट ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इन प्लांट्स एंड मसल्स टिश्यूज़ इन एनिमल्स, एनिमल्स में और प्लांट्स में जो है वो टिश्यूज़ पे हमने नोट लिखनी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे बात करनी है। और सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल के फंक्शन पे बात करनी है। उसके बाद चौथा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाएगा। व्हाट इज़ द साइटोस्केलेटन, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में डिटेल्ड नोट लिखनी है। अच्छा जी, आगे हमारे पास सेल साइकिल है, चैप्टर नंबर 5। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। डिफाइन सेल साइकिल एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स मेजर फेजेस। सेल साइकिल की डेफिनेशन करेंगे, मेजर फेजेस के नाम लिख देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे सोमैटिक सेल्स में एंड जर्म लाइन सेल्स में, ये तो आता ही आता है, ठीक है। रीजनरेशन की डेफिनेशन करें। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन हाइड्रा, हाइड्रा में कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होती है। हमने डिफरेंस करना है बेनिगन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में। मेटास आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ मेस्टासिस, इसके बारे में हमने बताना है। डिफरेंस करना है माइटोसिस एंड मियोसिस में। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन, डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन की। एपोप्टोटिक बॉडीज़ की डेफिनेशन करेंगे। फ्रेगमोप्लास्ट की डेफिनेशन करेंगे। G1 G0 G0 फेज भी इसको कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद एन एग्जांपल। एंड लास्ट पे है हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय साइटोकिनेसिस एंड कैरियोकिनेसिस। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स पे आ जाएं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 6 के हमारे पास है व्हाट आर बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट की डेफिनेशन करेंगे। एंजाइम्स की डेफिनेशन करेंगे। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी है नंबर 4 पे। कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की डेफिनेशन करेंगे। राइट अबाउट द यूज़ ऑफ एंजाइम्स इन पेपर इंडस्ट्री, यूजेस भी हैं आपने देखा हो, उसमें से पेपर इंडस्ट्री में हमने ना इसके इस्तेमालात लिख देने हैं। हाउ एंजाइम्स आर डीनेचर, एंजाइम्स को डीनेचर कैसे किया जाता है वो आपने बताना है। इन वट वे डू एंजाइम्स रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस। ऑप्टिमम पीएच, अच्छा इसमें ना ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कर लीजिएगा, वो भी यूजुअली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा, इधर इंक्लूडेड नहीं है। राइट अबाउट द इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड डॉकिन की मॉडल, इसके बारे में आपने थोड़ी सी डिटेल बतानी है, ठीक है जी। आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स। सबसे पहले तो उसी की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन करें, एटीपी की डेफिनेशन करें, उसके सब यूनिट्स की के नेम लिखने हैं। सिग्निफिकेंस आपने एनारोबिक रेस्पिरेशन की करनी है। डिफरेंस करना है एरोबिक एंड एनारोबिक में। सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बताना है। डिफ्रेंशिएट करना है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। कंपेयर करना जी रेस्पायरेशन को एंड फोटोसिंथेसिस को। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन कर दें। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, या शॉर्ट भी और लॉन्ग में दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तारीफ करनी है और ये कैसे बनती है, ठीक है जी। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस को। इसके लॉन्ग क्वेश्चन वही मैंने आपको बताया। डिफरेंस करना है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल का रोल बताना है हमने। राइट द रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। डिस्क्राइब द लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स को डिस्क्राइब कर दें। और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हमने डिटेल बतानी। नेक्स्ट है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन। इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन, शॉर्ट क्वेश्चन की डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड चाइम। हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद व्हाट आर सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें डिफरेंस बताना है। सोर्सेज एंड फंक्शंस विटामिन ए के बताएंगे। वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बताएंगे। और सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ विटामिन डी बताएंगे। अच्छा ये एमसीक्यूज में पूछ ले जाएंगे, मैं अभी सिर्फ सब्जेक्टिव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है फंक्शंस ऑफ
डाइटरी फाइबर के बारे में बताएंगे, ठीक है। डाइटरी फाइबर के क्या फंक्शंस हैं, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, डिफाइन मल न्यूट्रिशन, राइट नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, मल न्यूट्रिशन और उसकी टाइप्स के बारे में बताना है। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ह्यूमन में डाइजेशन के। फंक्शंस ऑफ द ओरल कैविटी का फंक्शन बताना है। उसके बाद है हमारे पास पेरिस्टालसिस, उसके बारे में, अपेंडिक्स के बारे में, एनीमिया के बारे में, और सिम्टम्स ऑफ यूलेर, इसके सिम्टम्स बताने हैं। राइट द कॉजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के काजेज़ की क्या वजह बनती है। ओबेसिटी की डेफिनेशन करेंगे। राइट नेम्स ऑफ 2 मेजर काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स की 2 मेजर काइंड्स की नाम बता देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है जी हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में लिवर हमारा क्या रोल करता है, ठीक है, या उसका क्या फंक्शन है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होता है डाइजेशन का, प्रॉब्लम्स रिलेटेड न्यूट्रिशन से रेलिवेंट क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स की। चैप्टर 9 में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के बारे में बताना है। व्हाट इज़ मेंट बाय सोर्स एंड सिंक्स, सोर्स एंड सिंक्स के बारे में डिफरेंस बताएंगे। फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लड का क्या रोल है, फंक्शन है, वो बताएंगे। सिस्टोल एंड डायसिस्टोल में फ़र्क। टैशेमाइन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में उसका क्या किरदार है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है। पल्मोनरी एंड सिस्टम सर्कुलेशन में फ़र्क बताना है आपने, या डेफिनेशन बताएंगे। हु आर यूनिवर्सल डोनर्स एंड यूनिवर्सल रिसेप्ट, ये क्या होते हैं, ठीक है। ल्यूकेमिया की हम डेफिनेशन करेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा के बारे में बताएंगे, ठीक है। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन करेंगे। एंटीजन की डेफिनेशन। हु आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स, ये ऊपर भी आ चुका है। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स में 2 डिफरेंसेस बताने हैं। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो है हाउ वेरियस फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के रेट पे कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट डालते हैं। काज बताने हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पे नोट लिखनी है। ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी एवल, या फिर आप उसका हिंट आपको दे दिया सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन का, ठीक है, कि ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम हम बताएंगे। अच्छा जी, ये है, अगर आप ये पेपर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 60 मार्क्स का हो जाएगा, सॉरी 48 मार्क्स का, क्योंकि मैंने सब्जेक्टिव शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।